क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 10 जो इस वक्त चल रहा है उसका मैच 3 जो है वो कल रात को कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ। और डेफिनेटली कल हम आपके साथ वीडियो प्रेजेंट नहीं कर पाए, सीधी सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की वजह से। अब ये झूठी बोलेंगे कि ये हो गया वो हो गया, जो सच है वो है डेफिनेटली। तो उसी की वजह से कहने के मैंने सोचा था कि कल सुबह जरूर प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मैच बड़ा जबरदस्त हुआ था। लो स्कोरिंग मैच था लेकिन बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। सुपर ओवर में जाकर कहीं ना कहीं मैच का जो है डिसीजन जो है वो निकल कर आया। आपको बताते हैं कि आखिर मैच में क्या कुछ हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या, फिर उसके बाद नंबर्स में चलेंगे यार। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैच जो है 1 घंटा डिले शुरू हुआ, बारिश की वजह से वेट आउट डिले शुरू हुआ। तो उसे 42 ओवर पर टीम का जो मैच है वो कर दिया गया। और कनाडा ने बैटिंग की, कनाडा पहले बैटिंग करने के लिए आई और एक वक्त पर वो थे 39 ओवर में 168 पे आए मेरे ख्याल से। जी 168 पे 8 विकेट कहीं ना कहीं वो थे। और उसी वक्त अभी 3 ओवर बचे हुए थे, लेकिन उसी वक्त बारिश वापस से आ गई और बारिश थोड़ी लंबी खींच गई, जिस वजह से फिर उनकी बैटिंग और वापस नहीं आई। उनकी बैटिंग को वहीं कंक्लूड कर दिया गया और डकवर्थ लुइस स्कोर उसमें से मेरे ख्याल से 6 या 7 रन बढ़ाकर 8 रन बढ़ा 6 रन बढ़ा 175 का टारगेट दिया गया नामीबिया को 39 ओवर में बनाने के लिए, कि अब 39 ओवर में नामीबिया 175 रन बनाकर दिखाए, 10 विकेट उनके हाथ में है। फिर जब नामीबिया इसे चेस करने के लिए आया तो उन्होंने एग्जैक्ट 174 रन बनाए 39 ओवर में और 1 रन बनाने से वो चूक गए और दोनों ही स्कोर जो है वो लेवल हो गए। और फिर ये मैच गया सुपर ओवर। सुपर ओवर में क्या हुआ वो आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन पहले कनाडा ने जब पहले बैटिंग की तो यार उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह के बारे में जरा बात करते हैं, क्या हाल रहा? नहीं ज़रूर, देखिए अगर हम बात करें अगर आप सोच रहे होंगे कि 50 ओवर में ही सुपर ओवर कैसे हुआ है, तो आईसीसी का रूल है, उसी के मुताबिक कुछ कंडीशन है, उसके मुताबिक ये सुपर ओवर हुआ है। अदरवाइज सुपर ओवर 50 ओवर में हम देखते नहीं है अमूमन। वो प्लेइंग कंडीशंस हम आपको कम्युनिटी टैब में डिटेल में बता देंगे, आप वहां पढ़ लीजिए। बिल्कुल। तो ये लॉ के तहत है, कुछ कंडीशन लगते हैं तब जाकर सुपर ओवर अप्लाई होता है 50 ओवर में, वरना ऐसे नहीं कि कभी भी किसी भी वक्त 50 सुपर ओवर होता रहे। ये 50 ओवर में रूल नहीं है। खैर अगर हम एक फर्स्ट इनिंग में आए, कनाडा ने जो बल्लेबाजी की जिसमें उन्होंने 168 बनाया 8 विकेट के नुकसान पर, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। बिल्कुल एक सेम हमें प्रीवियस गेम की तरह शुरुआत देखने को मिली, जैसे नीदरलैंड की जो एक शुरुआत हुई थी वैसे ही यहाँ हमें शुरुआत मिली। युवराज सामरा और नवनीत धालीवाल की एक हाफ सेंचुरी की स्टैंड जो लगा दोनों के बीच, लेकिन उसके बाद हमें फिर एक थोड़ी सी पहले 54 पे पहला विकेट गिरा था, उसके बाद 93 पे टीम थोड़ा सा 3 विकेट गंवा चुकी थी। अगर हम स्कोर को देखें, युवराज सामरा ने 24 किए, नवनीत धालीवाल ने बहुत अच्छा 54 किए। थोड़ा कंडीशन और इसको बहुत ज़्यादा बादल थे और स्पिन भी अच्छी हो रही थी। हर्ष ठाकुर ने 27 किए और निकोलस कीर्तन ने 10 रन, श्रेयस मुवा नॉट आउट 15 रन, दिलप्रीत बाजवा ने कोई स्कोर किया नहीं, गोल्डन टेम्पर 7 दिन सफर 15 रन, डिलॉन हैलिजर ने 0 और परवीन कुमार ने 12 रन किए। तो कुछ प्लेयर को स्टार्ट जरूर मिला, वो बड़ा कर सकते थे लेकिन नहीं कर। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि ये स्कोर कहीं ना कहीं उनके लिए लड़ने वाला स्कोर हो जाएगा। तो जब लो स्कोरिंग गेम्स में आपकी टीम जीती हो या आपने बहुत अच्छा फाइट दिया हो, तो फिर ये जो छोटी छोटी इनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। आप देखिए जो प्रवीण ने 12 रन किए 7 गेंदों में, 7 ने 15 किए और श्रेयस से और थोड़ी उम्मीद है क्योंकि श्रेयस बल्लेबाज है, कोई लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं है। खैर ये कंट्रीब्यूशन रहा और इसी वक्त बारिश आ गई, फिर और 3 ओवर वो खेल नहीं पाए और यहीं पर उनकी इनिंग को फिनिश कर दिया गया। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ चलिए बात करते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर यहाँ पर देखें नामीबिया के लिए तो डेफिनेटली जो हाल रहा वो ये रहा। विकेट टेकिंग लिस्ट में अगर आप देखें जेजे स्मिथ को कोई विकेट नहीं मिला, रूबेल ट्रम्पलमैन को कोई विकेट नहीं मिला। हालांकि रूबेल ट्रम्पलमैन बहुत शानदार गेंदबाजी की है, रन तो एकदम रोके। एक वक्त पे 7 ओवर में 8 रन था कनाडा जब शुरू में बल्लेबाजी करने आया था, वो रूबेल ट्रम्पलमैन की वजह से बहुत कंट्रोल बॉलिंग कराई है। डगन लिचर को 1 ओवर मिला, 13 रन उन्होंने खर्च करा ले। बर्नार्ड स्कॉट फिर से पिक रहे नामीबिया के लिए, जिन्होंने 3 विकेट निकाले लगातार। वो इस पिचेस पर अपना विकेट लगातार निकाल जरूर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज जो हैं वो बार बार धोखा दे रहे हैं और बॉलर्स की मेहनत पे पानी फिर रहा है। शॉन फोर्स ने 3 विकेट और गिराट ने भी 1 विकेट निकालकर यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया। अब चलते हैं चेस की तरफ। डकवर्थ लुइस का स्कोर लगाकर 175 रन नामीबिया को यहाँ बनाने थे 39 ओवर में। उनका जो बैटिंग कार्ड रहा इस चेस के बाद, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, बहुत ही जल्दी विकेट्स यहाँ पर गिर गए और एक के बाद एक गिरते ही चले गए। सिर्फ गिराट रासमस ने एक छोर संभाल रखा था और मैं और रैन बात भी कर रहे थे कि जैसे गिराट रासमस आउट होते हैं, मुझे लगता है कि ये टीम 50 रन भी चेस कर पाएगी। अगर
गिराड अगर मान लीजिए नाइविया 90 पे 3 है और गिराड आउट हो गए तो उसके बाद जो बचे कुछ रन है वो भी नाइविया चेज नहीं कर पाएगा। बाकी बल्लेबाजों का इतना बुरा सूरत हाल है, ऑन पेपर पीछे कुछ भी किया हो लेकिन अभी की हालत में बहुत ही बुरा हाल है। और देखिए वही हुआ, गिराड जैसे ही आउट हुए इतने रन भी वो चेज नहीं कर पाए, तो इससे ये सुपर ओवर तक मैच जाता भी नहीं। तो नीचे डायरन लिचर जो आप देख रहे हैं 20 गेंदों में 24 रन इन्होंने मैच को खींचकर सुपर ओवर तक लेकर गए, वो टाई कराया, वरना माफ कीजिएगा ड्रॉ कराया, एक ही स्कोर में फिनिश कराया, वरना बहुत पहले ही कनाडा कहीं ना कहीं इस मैच को जीत जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह रहे इस चेज को नहीं कर पाने के वो रहा पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर जो आप देख रहे हैं। इयान फ्राइलिक 9 रन, लॉफ्टी टॉन 15 रन, जे स्मिथ 14 रन और मदान क्रूजर 20 रन। इन चारों की जिम्मेदारी बनती थी, इन चारों को ही शुरुआत मिली है देखिए आप, लेकिन कैपिटलाइज एक भी नहीं कर पाए। कोई भी एक 2 प्लेयर 30-30 तक जाते तो ये मैच नाइविया आराम से खींच सकता था। खैर ये सूरत हाल रहा और नाइविया का एक और घटिया और पुअर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला विद द बैट अगर हम बात करें। और नाइविया के लिए एंड हैरानी बिल्कुल नहीं होगी अगर क्वालिफायर प्लेऑफ में उन्हें जाना पड़े, क्योंकि लगातार एक के बाद एक वो मैचेस हारते चले जा रहे हैं। एंड डिफेंड कैसे किया कनाडा के बॉलर्स ने, डिफेंड कर नहीं पाए लेकिन अपने ही स्कोर पर रोक जरूर दिए। नहीं, अगर हम देखें सारी बॉलर्स को तो बहुत शानदार बॉलिंग कराई है। आप इकोनॉमी में देखें तो 6 के अंडर है सबकी इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल बॉलिंग रही है। एक्स्ट्रास भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम दिए हैं। और उसके बाद विकेट्स पर अगर हम नज़र डालें तो डिलॉन हेलिजर ने और कलीम सरा ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई है उस पिच पर, ऐसा पेस बॉलर कमाल की बॉलिंग कराई, बहुत अच्छी इनकी बॉलिंग रही है। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर, किसी भी जगह जा रहे हो वहाँ पर ये एक्सीलेंट बॉलिंग करा रहे हैं ये दोनों ही बॉलर्स। प्रवीण कुमार जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है 2 विकेट, साद बिन जफर 1 विकेट और हर्ष ठाकेर ने 2 विकेट। सारे बॉलर्स ने बहुत एक उम्दा परफॉर्मेंस दिया है जिसकी ज़रूरत थी इस जैसे टारगेट्स को डिफेंड करने के लिए या इस पर फंसाने के लिए। इस मैच को इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। बिल्कुल सही कहा आपने, ये जरूर है कि कनाडा के पास हर तरीके के प्लेयर्स यहाँ मौजूद है, हर कंडीशन में मौजूद है। देखिए इन कंडीशन में उनके पेसरों ने इतनी इफेक्टिव बॉलिंग कराई। और मेरे ख्याल से अब बात करेंगे सुपर ओवर की, और सुपर ओवर में जिन्होंने बॉलिंग कराई वो भी पेसर थे। देखिए आप जो उनके कप्तान उन्होंने बिलीव इतनी स्पिन पिचेस पे भी उन्होंने पेसर बिलीव दिखाया। अब बात कर रहे हैं सुपर ओवर की। चलिए यहाँ पर जो मैच टाई हो गया, एक ही स्कोर पर रुक गया, उसके बाद प्लेइंग कंडीशंस के हिसाब से सुपर ओवर कराया गया। और सुपर ओवर में जो यहाँ पर सूरत हाल निकल कर आया वो कुछ इस तरीके का है। नाइविया ने पहले बल्लेबाजी की, आप देख रहे होंगे ऊपर का जो सेक्शन है वो नाइविया का है। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल में लेग बाय का 1 रन, तीसरी बॉल में लेग बाय का 1 रन, फिर विकेट गिर गया, फिर 1 रन लिया और फिर एक और विकेट गिर गया। 2 ही विकेट आप यूज कर सकते हैं सुपर ओवर में, 2 विकेट गवा दिए और सिर्फ 3 रन नाइविया ने जोड़े। यानी कनाडा के सामने टारगेट था सिर्फ 4 रन बनाने का। तो और देखिए जो बॉलर यहाँ पर यूज किया था कनाडा ने नाइविया के खिलाफ वो थे कलीम सना। ये फैंटास्टिक कहीं ना कहीं रहा। और वहीं पर अगर कनाडा जब इसे चेस करने के लिए आया, पहली बॉल पर 1 रन, दूसरे पे 2 रन और फिर चौका मारकर उन्होंने इस मैच को फिनिश कर दिया, सुपर ओवर जीता और ये मैच फिनिश कर दिया। और जो बॉलिंग डिफेंड करने के लिए नाइविया के लिए करा रहे थे वो थे जे 3 रन। आप कितना बॉलर को आप कुछ नहीं कह सकते, 3 रन पे आप क्या ही डिफेंड करेंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो वो जा रही है। और इसी तरह कनाडा ने इस मैच को जीत लिया और नामीबिया ने एक और मैच जो है गवा दिया। बहुत बुरा हाल नामीबिया का इस लीग 2 में लगातार देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कनाडा ने कलेक्ट किए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा।